बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल और हम पहुँचे हैं अभी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आज का जो फैसला है सीएम पंजाब के रिलेटेड से, उसी के मतलब लोग यहाँ पे जमा हुए, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका रद्दमल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा मैं थोड़ा सा अपना तारफ करा दूं। जी कराएं सर। मैं एक आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हूँ। जी जी 97 में रिटायर हुआ। ठीक है सर। ठीक है, मैंने कारगिल से लेकर गवादर तक हर जगह नौकरी की है। मैंने लॉ भी पढ़ा हुआ है, हिमायत इस्लाम लॉ कॉलेज में पढ़ा हुआ है और सिंध मुस्लिम का लॉ कॉलेज कराची में पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछता हूँ, भाई मेरी प्यारी सुप्रीम कोर्ट, कल आपने ऑर्डर दिया है इसी पे गैरत मजारी को क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन कराओ, और किसके दरमियान कराओ? परवेज इलाही और हमजा के दरमियान कराओ ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका मकसद ये हुआ कि परवेज इलाही को काफ लीग का कैंडिडेट हजरत सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया और दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी मान लिया। मान लिया, बिल्कुल नहीं माना? माना है। अगर नहीं माना फर्ज करो तो फिर इलेक्शन क्या हुआ? फिर तो एक ही कैंडिडेट था, एक ही कैंडिडेट था। फिर तो परवेज इलाही कैंडिडेट नहीं है। तो भाई जब अगर उसको मान लिया 17 तारीख को, तो 22 को टेलीफोन कर रहा है शुजात को, दोस्त मोहम्मद मजारी कि जनाबे वाला मेरे लिए को हुक्म अल्लाह लाते तेरे ऊपर। भाई देखो मेरे बात सुनो, देखिए मेरी बात सुने, मैं बड़ी कानूनी बात बता रहा हूँ हर एक को। जब परवेज इलाही की कैंडिडेचर या उसकी उम्मीदवारी बतौर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम काफ लीग हैज बीन एस्टेब्लिश ऑलरेडी, उस वक्त तो कोई इतराज नहीं किया चौधरी शुजात ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले इलेक्शन में भी नहीं इतराज किया, 17 तारीख को भी नहीं इतराज किया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो अल्लाह के बंदे 22 को कहां से निकला इतराज? नंबर 1। दूसरी कानूनी बात यह है, किसी भी पार्टी में मेन स्ट्रेंथ होती है उसके मेंबर्स की, एमपीएस की। अपने मेंबर्स। क्या अक्सरियत कहाँ है? वो चरखे हो और 10 एमपीएस ਹਨ, ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਤੇ ਉਧਰ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਣਗਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ? ये लो जुन जुना जाओ खेलो। अकल की बात करें, कानून की बात करें, कोई कॉमन सेंस की तो बात करें ना। असी सारे भेड़ा बकरियां। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जब रात को, और रजिस्ट्री है उसकी है। मैं वही उसी का सवाल करने लगा हूँ कि जब वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो कासम सूरी साहब, उन्होंने रूलिंग दी थी, तो उनकी रूलिंग देने से पहले प्रेसिडेंट वैन वहाँ की थी बाहर, और जो लेटर आया था जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी ये खत आया, उस खत को आज तक किसी ने नहीं देखा, और वो उसको अदालत ने भी देखने का वो नहीं कहा। अब यहाँ पे दोस्त मजारी के पास जो है वो दोपहर से पहले आ जाता खत, और वो निकालता है जब रूलिंग देता है। ठीक है, मैं इसकी कानूनी पोजीशन आपको बताऊं। कानून ये है कि अगर एमपीएस को मना करना है कि तुमने फलां को वोट नहीं देना, तो भाई वोट शुरू होने से पहले मना करना है ना। बिल्कुल। अच्छा दूसरी और दूसरी बात सुनो भाईजान, लेटर जो था शुजात का वो अपने एमपीएस के नाम आना चाहिए था, टीसीएस या दोस्त मोहम्मद मजारी को जाना चाहिए था। और सोचने की बात है ना, उसका एड्रेस ही कौन था और किसको मुखातिब था चौधरी शुजात कि आप वोट न दो परवेज इलाही को? दोस्त मोहम्मद मजारी को मुखातिब था, नंबर 1। और नंबर 2, ओ लूदे पठिया खोपड़ी तेरी खाली है। और परवेज इलाही तो पुराना कैंडिडेट एस्टेब्लिश हो चुका है काफ लीग का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिता है कि परवेज इलाही ते हमजा शहबाज का इलेक्शन करा भाई दोस्त मोहम्मद मजारी। तो भाई अगर कैंडिडेट ही नहीं है काफ का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने छणकने का ऑर्डर दिता है।
भाई कैंडिडेट तुसी इलेक्शन कराओ और सोचने की तो गल है ना। किसके दरमियान करवा रहे हैं ये सोचने वाली, किसके दरमियान करवा रहे हैं ये सोचने वाली बात है ना। नहीं, सोचने की बात है ना यार, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कानून पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी मोटी मोटी सी बात है। क्या हमारे मुल्क के साथ ऐसा ही होता रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस? बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। उस वक्त तक होता रहा है बेटा जब तक हम सोए रहे हैं। जब आप लोग जाग जाएंगे, जब आप लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक खड़े होकर ऐसे चौकीदारा और ध्यान करेंगे, जब मेरे जैसा 70 साल का बूढ़ा जिसने बाईपास भी कराया हुआ है, जिसको डॉक्टरों ने घर से निकलने से मना किया हुआ है, गाड़ी चलाने से भी मना किया हुआ है, वो पूरे घर से लड़ के अपनी गाड़ी चला के यहाँ आ गया है। मैं किसी को लेने तो नहीं आया हूँ यार, मैं तो कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो मुल्क के लिए आया हूँ। तो बेटा मुस्तकबिल पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है। और मेरी बात सुनो, मैं आपको लॉजिकल बात करूंगा, थोड़ा सा इधर मूव करेंगे ना कैमरे में। मैं आपको मंतकी और लॉजिकल बात करूंगा, जज्बात भी बात नहीं करूंगा कि क्यों आपका फ्यूचर मुस्तकबिल क्यों आपका ब्राइट है। आपकी 40-50% आबादी यूथ है, आपके पास इतनी बारिश होती है कि जो पानी अभी पिछले महीने बहन चौथ समंदर में चला गया बलूचिस्तान से और हर जगह से, हम इसी पानी को अगर रोक लें और डैम बना लें, हम तो पूरे बड़े सगीर के लिए खुराक पैदा कर सकते हैं इंशाल्लाह कर सकते हैं। हमारे पास सोना पड़ा है बेशुमार, तांबा पड़ा है बेशुमार, कोयला बड़ा। हमारे पास, मैं रहा हूँ कहूटा में, एक ही खान लेबार्ट्री में, एनरिच्ड यूरेनियम का ढेर लगा पड़ा है। हमें तो यूरेनियम से बिजली बनाने की इजाज़त नहीं देता अमेरिका। बड़ी मुश्किल से चीन ने हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दिए हैं, जिससे हम 2450 मेगावाट बिजली न्यूक्लियर की पैदा कर रहे हैं, जो 2.5 रुपये यूनिट पड़ती है। हमें IPP वाली बिजली पे 29 रुपये यूनिट पड़ती है, क्योंकि इनको कमीशन मिलता है। और यूरेनियम से साड़ी घर दी है यार, वो तो डेरा गाजी खान जो रेल से जो निकल दी है, कल फिर 12 रुपए करने लगे। तो बेटा बात ये है, हमें सिर्फ ईमानदार लोगों की कमी है, बेशक सही। और उन लोगों की कमी है जो जान लड़ाएं, जो सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। बेटा हम और मजीद मुनाफकत बर्दाश्त। मेरा एक सवाल है, ऐड करता हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। एक मेरा सवाल है, इस हुकूमत के आते ही चाइना ने जो ग्लोबल उनकी मीटिंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उनकी मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हालांकि जो थोड़े से पिछले हालात में जाएं, हम साल पीछे जाएं, जो पाकिस्तान की एक इज़्ज़त इमरान खान के दौर में थी, इनके आते हुए वो हमारी इज़्ज़त नहीं रही। बेटा इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ग्लोबल repositioning is taking place on the globe. Biden had recently gone to Middle East to prepare the Arabs against China. He wants to make an Arab NATO. USA wanted to push Pakistan against the Ukraine war. The day Imran Khan was there in Moscow with Putin, the same day Putin attacked Ukraine. Oh, poor Imran did not know. So it was not tolerated by Biden at all. That we do not tolerate. The USA wants that Pakistan has already been fighting their wars in Afghanistan, against USSR, against war on terror and this and that. हमारे तो बेटा 8 लाख फौजी हैं, हमारे पास टैंक है, तोपें हैं, सब कुछ है, तो अमेरिका की आंखें हमारे ऊपर हैं कि हम लड़े यूक्रेन की वार उनकी मर्जी के मुताबिक, जो इमरान लड़ना नहीं चाहता। तो आप जो बेटा आपका जो सवाल चीन के बारे में है, हर एक की अपनी अपनी इंटरेस्ट है। ये हमारी बहुत बड़ी बदबख्ती है कि इस वक्त
जब दुनिया के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं साढ़े कोल तो पकड़ बनने वाली चिटकपड़िया ही कोनी जेड़ा जिरगे जाके बह जावे। मैं उन्हें दसना वो पाकिस्तान जो चीन केड़े नू बुला के बिठावे अपने नाल, केड़े चोर नू बिछा, उन्हें पता नहीं भी सारे चोर ने। सही बात है, जब उनका यकीन मेरी नहीं गल सुन, बाजवा गया सी कुछ मुका कर रहा है, $4 बिलियन का सौदा भी कर रहा है। चीन ने अपनी फटदी तू साड़ा साथ देना है, साढ़े प्यो ते एहसान नहीं चाड़ना, वो भी बनिया ने बड़े वड्डे। देखो रूस ने बेचारे ने गर्म पानियों से, ये जिसको वार्म वाटर्स कहते हैं, उनमें से बहरा अरब में जाने के लिए कोशिश की, अफगानिस्तान में आया, हमने USSR को CIA से मिलके तोड़ के परे मारा, उसको नहीं जाने दिया, हमने गर्म पानी पर। और चाइना को हमने कंधे पे बिठाया है कि चलो सी पैक से हम आपको वार्म वाटर्स पर लेकर जा रहे हैं अपने खर्चे पर। तो बेटा इससे ज़्यादा कुछ चीन की खिदमत हो सकती है? आप मुझे बताओ, बड़े बेशर्म होंगे वो। फिर भी अगर वो हमारी ना लिफ्ट ना कराए हमें, उन्होंने बेटा अपनी फटती से लिफ्ट करानी है। और पुत्र जरनैल का नाम ना ले नहीं, मैं क्या 16 जरनैल अमेरिका की जंग ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, और उस तो बाद ਜਦੋਂ रूस टुटा उस तो बाद ਅਸੀਂ 16 जरनैल अपने अमेरिका कुत्तियां ਦੀ खातर दे ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ तक ਇੰਨੀ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पता नहीं कितना ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ और मेरा मुंह ना खुला जी जी 4.5-5 जरनैल आजकल भी नहीं अमेरिका की खिदमत में बैठे ने सऊदी अरब। शरफ अमेरिका की खिदमत ते सी ना, सुन राहील शरीफ बैठा सऊदीया, हां यमन वालों ਨੂੰ मार रहे मुसलमानों ਨੂੰ। शुजा पाशा बैठा है मिडल ईस्ट XDG ISI जी जी और खोला मुंह। हाँ नहीं वो कहते खोला, देखो तो बैठे और रहने दे। लेकिन कुछ दा जरनैलां दा अच्छा जी, मेरा मुशर्रफ एक मेरा सवाल है जी। कि जो IMF ने अपनी वो किस्त है वो सऊदीया की अमदाद के साथ वो उसको क्यों मशरूत किया? ओ बेटा गल सुन, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। जब कशको मैं तेन लतीफ़ा सुना दें, याद करी, मैं इस तरह की बखर का रहने वाला। जब हम छोटे थे ना तो वहाँ भकारी आते थे ना घर पे, तो पैसे नहीं होते थे हमारे पास, तो हमारे घर में आटा होता था, पूरी बोरी 100 किलो की पिसवाते थे। तो हमने जाके ऐसे हाथ मारना आटे का, जाके भकारी को दे देना। तो मेरे छोटे भाई ने ऐसे आटा उठाया, एक बुढ़ा सा भकारी खड़ा था, उनके बच्चे भी उसमें डालते थे। तो बुढ़े ने ना कहता, पुत्र असा हिजड़ा लोग हाँ, असा हाथ ते आटा ना गिनदे, वंज प्लेट च पा के गिना। ही बात खुश रहा, he refused to accept आटा on hand। जब पुत्र सा पिन्नण वाले ना सा खुसरा लोग हाँ, ये आटा वंज प्लेट च घात के गिना। तो मेरा भाई जो है ना बेचारा, वो प्लेट में लेके वही आटा उसने ले लिया। तो बेटा एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया, समझते हो उसका क्या मतलब? उसका मतलब होता है मुकम्मल बेहोशी। वड्डे दा बंदे दा वड्डा ऑपरेशन करना होवे ना दिल शिल दा, तो उन्होंने जीए देने ने जनरल एनेस्थीसिया, हार्ट दा बसे वो। बेटा अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान अभी जनरल एनेस्थीसिया में पड़ा है, अनफॉर्चुनेट। और हमें पता हमारे रिमूव क्या कर रहे हैं, दे आर अबाउट टू रिमूव आवर बाल्स, क्योंकि हम बेहोश पड़े ना, हमें खसी कर रहे हैं वो। IMF के जरिए हमारे न्यूक्स खरीदना चाहते हैं वो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अंकल जी। Very much। ये जी हमारे साथ एक चैनल के बेटा, यही है जी चैनल। हाँ बेटा मैं तो दरवेश आदमी हूँ। हाँ जी, मुझे कोई ये जी हमारे साथ हमारे बुजुर्ग थे जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कर्नल। आप दुआ करें, ये महीने के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान कहाँ जाता है जी इंशाल्लाह। और उनकी हमने बातें गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छी उनकी गुफ्तगू थी। तो हम मज़ीद लोगों से जानने की वजह तलाश बेटा करते मैं हैं। आपको निशानी बताऊँ, चोरों